लियारी का डॉन एक ऐसा नाम जिसने कराची की गलियों को खून से लाल कर दिया। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मां का कत्ल किया, दुश्मनों के कटे सिर से फुटबॉल खेला और अब बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने इस किरदार को इतनी खतरनाक तरीके से निभाया है कि थिएटर्स में तालियां बज रही हैं। सवाल यह है, कौन है ये रहमान डकैत? क्या फिल्म में दिखाया गया खौफ असली था या उससे भी ज्यादा? चलिए सस्पेंस की परतें खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। सबसे पहले फिल्म की बात। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, लेकिन पूरा शो लूट लिया है अक्षय खन्ना ने। उनका किरदार रहमान डकैत, ब्लैक सूट, ठंडी आंखें और हल्की दबी हुई होंठों से वो डायलॉग, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। एंट्री पर बहरीनी गाना, FA9LA के साथ डांस और थिएटर में बिजली सा माहौल। फैंस कह रहे हैं अक्षय खन्ना ने रणबीर को भी पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म में पाकिस्तानी गैंगस्टर, ISI और नेताओं की मिली भगत से भारत में आतंकी हमलों को कैसे अंजाम दिया जाता है वो दिखाया गया है। कंधार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक हो या फिर 9/11 का हमला हो, रहमान डकैत ये किरदार काल्पनिक नहीं बल्कि असल जिंदगी से प्रेरित है। असल रहमान डकैत फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर था। असल नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जन्म 1975, कराची का लियारी इलाका। लियारी वो जगह जो पाकिस्तान की राजनीति का गढ़ है, जहां से बेनजीर भुट्टो जैसे नेता निकले, लेकिन यही इलाका गैंगवार का अड्डा भी बना। रहमान का बचपन अपराध में बीता। पिता दादल बलोच खुद एक डॉन थे। कम उम्र में ही रहमान ने जुर्म की दुनिया में एंट्री की। 19 साल की उम्र में पहली हत्या और सबसे चौंकाने वाली बात, 19 साल की उम्र में अपनी ही मां का कत्ल। गला घोंटकर मार डाला और लाश को पंखे से लटका दिया। फिल्म में ये सीन दिखाया गया है, लेकिन असल में ये और भी ज्यादा क्रूर था। निर्देशक आदित्य धर ने कराची के अंडरवर्ल्ड का काला सच स्क्रीन पर उतारा है। कराची के लियारी टाउन से पैदा होने वाला खौफ भी महसूस करा दिया। लेकिन सच यह है कि धुरंधर की कहानी भी कराची के सबसे कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत की असल दास्तान के सामने फीकी पड़ जाती है, क्योंकि रहमान डकैत की जिंदगी में फिल्म जैसा कोई भी रोमांच नहीं है, बल्कि खौफ और बगावत की खूनी हकीकत थी। लियारी में रहमान डकैत सिर्फ नाम ही नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी ताकत था जिसने अपराध, राजनीतिक बदले और पहचान की लड़ाई को कराची के दिल में कानून से भी बड़ा बना दिया। पुलिस के लिए वो सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि वह चुनौती था जिसने पूरे शहर को दहला दिया था। उस दौर में लियारी के हालात इस कदर खराब थे कि कराची पुलिस ने एक फुल स्केल ऑपरेशन चलाकर गैंगस्टर रहमान डकैत का खात्मा किया था, जिसकी दहशत दशकों तक लियारी के बच्चों की लोरियों में भी सुनाई देती थी। कराची में जन्मे रहमान डकैत के पिता का नाम दाद मोहम्मद और मां खदीजा बीबी एक गरीब बलोच परिवार से आते थे। लियारी PPP का मजबूत गढ़ था, हमेशा से अपराध और गरीबी का केंद्र रहा। बचपन से ही रहमान को अपने परिवार की ड्रग तस्करी की दुनिया का सामना करना पड़ा। उनके पिता और चाचा शेरू 1964 से हेरोइन स्मगलिंग में लिप्त थे। यह परिवार अफशानी गली के कलाकोट में रहता था, जहां ड्रग नेटवर्क की जड़ें गहरी थी। छोटी उम्र में ही रहमान ने देखा कि कैसे काला नाग जैसे प्रतिद्वंदी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। लियारी की तंग गलियां उसके लिए जुर्म का पहला स्कूल बनी। रहमान के परिवार में अपराध कोई नई बात नहीं थी। उसके पिता दाद मोहम्मद ने 1960 के दशक में अफगानिस्तान से हेरोइन तस्करी शुरू की थी। चाचा शेरू के साथ मिलकर उन्होंने लियारी को ड्रग हब बना दिया। 1970 के दशक में भुट्टो सरकार के दौरान यह नेटवर्क फला फूला। इसी दौरान दूसरा गैंग चलाने वाला काला नाग भी सामने आ गया। रहमान के परिवार पर हमला हुआ, लेकिन बाद में मामला उसकी मौत से संभल गया। रहमान डकैत दाद मोहम्मद की इकलौती औलाद था, जिसने बचपन में ही ड्रग पेडलिंग सीखी थी। गरीबी और जाति बलोच पहचान ने उसे जुर्म की ओर ढकेला, और जब लियारी में बलोच बिरादरी का समर्थन उसे मिला तो वो स्थानीय हीरो बनकर उभरा। पिता और परिवार की विरासत ने ही रहमान को एक खूंखार अपराधी बना दिया। लियारी के गैंग कल्चर में ऐसे कृत नौजवानों को स्टेटस देते थे। रहमान ने भागकर छिपने की कला सीखी थी। यह घटना उसके पिता की हत्या से जुड़ी थी, जब इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने दाद मोहम्मद का कत्ल कर दिया था। उसी वक्त से रहमान बदले की आग में झुलस रहा था। 19 साल की उम्र में रहमान डकैत ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि लोगों का दिल दहल गया। उसने अपनी ही मां खदीजा बीबी की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपनी मां को गला घोट कर मारा था और फिर छत के पंखे से शव को लटका दिया था। इल्जाम ये था कि उसकी मां का किसी प्रतिद्वंदी गैंग मेंबर से संबंध था। यह घटना लियारी में किसी सदमे से कम नहीं थी। हालांकि पुलिस ने इसे घरेलू विवाद बताया था, लेकिन इस वारदात के बाद रहमान फरार हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह क्राइम उसकी क्रूरता का प्रतीक बन गया था। उसका परिवार टूट चुका था, लेकिन रहमान के जुर्म का सफर तेज हो गया। बलूच समुदाय में भी उसकी चर्चा होने लगी थी। इसी हत्याकांड ने उसे डकैत का टाइटल दिलाया था। 1990 के दशक के अंत में रहमान ने हाजी लालू के गैंग में एंट्री ली। लालू लियारी के चौधरी थे, जिसके पास ड्रग, हथियार और रंगदारी का साम्राज्य था। रहमान ने लालू के बेटों के साथ काम किया। फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संरक्षण से यह गैंग फलने फूलने लगा। विकिपीडिया के मुताबिक लालू की गिरफ्तारी से पहले रहमान ने नेटवर्क को मजबूत किया। लियारी में छोटे अपराध कम करने का श्रेय भी उसे ही जाता था। वह स्थानीय विवाद सुलझाने लगा। इसके बाद हाजी लालू ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह दौर रहमान के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड था। गैंगवार की तैयारी यहीं से शुरू हुई थी। साल 2001 में हाजी लालू की गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद रहमान ने गैंग की कमान संभाली। उसने उजैर बलोच और बाबा लाडला को अपना करीबी बनाया और ड्रग ट्रेंड को विस्तार दिया। रहमान ने लियारी को अपना किला बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह एक्सटॉर्शन और हथियार तस्करी में माहिर हो गया। छोटे अपराध कम करके रहमान ने रॉबिन हुड जैसी इमेज बनाई। उस दौर में अस्थायी लोगों का कहना था कि रहमान के राज में लोग रात में भी सुरक्षित घूम सकते हैं। इसी के साथ रहमान पीपीपी नेताओं से नजदीकी बढ़ा रहा था। यह बदलाव लियारी की राजनीति को प्रभावित करने वाला था। साल 2003-2004 रहमान डकैत लियारी का सबसे ताकतवर डॉन बनकर उभरा। उसने अरशद पप्पू को चुनौती दी थी। यहीं से गैंगवार शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान ने बलोच युवाओं को संगठित किया। ड्रग्स और हथियार से उसकी कमाई करोड़ों में पहुंच चुकी थी और वो पानी के टैंकरों और जमीन पर कब्जा करने लगा था। हालात ये थे कि लियारी को वाइल्ड वेस्ट कहा जाने लगा था। इसी दौर में रहमान ने सोशल मीडिया वर्क भी खूब निभाया। वो गरीबों की मदद करने लगा। इसी चरित्र ने उसे लोकप्रिय बना दिया। यही वजह थी पीपीपी ने उसे वोट बैंक प्रोजेक्टर बना दिया। रहमान डकैत का पीपीपी से गहरा कनेक्शन बन गया था। साल 1988 से लियारी पीपीपी का गढ़ था। रहमान को वोट संरक्षक बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक वक्त ये था कि रहमान बेनजीर भुट्टो का करीबी बन गया था और साल 2007 से 8 के बीच मुशर्रफ विरोधी आंदोलन में उसकी खासी भूमिका थी। बदले में पीपीपी उसे पुलिस से बचाती रही। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि वह पार्टी के सिक्योरिटी विंग जैसा बन गया था। गैबोल जैसे नेताओं से भी उसका टकराव हुआ। यह गठजोड़ जुर्म को वैधता देता था। रहमान डकैत ने पीपीपी के झंडे अपने गैंग ऑफिस पर लगा लिए थे। उस दौर की राजनीति ने उसे अजय बना दिया। साल 2008 में रहमान ने पीपुल्स अमन कमेटी बनाई। यह गैंग का कवर था, शांति संगठन का नाम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएसी ने विवाद सुलझाया, वेलफेयर बांटा, लोगों की मदद की, लेकिन अंदर से एक्सटॉर्शन चलाता रहा। उजैर बलोच को कमांडर बनाया गया। लियारी में पीएसी के ऑफिस खोले गए। पीपीपी ने इसे समर्थन दिया था। उसी कमेटी ने इलाके में गैंगवार को नियंत्रित किया। रहमान डकैत ने तमाम छोटे अपराध रोके। सच कहा जाए तो पीएसी संस्था लियारी की पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी। पीएसी का गठन हो जाने से रहमान की शक्ति चरम पर थी। रहमान का सबसे बड़ा दुश्मन था अरशद पप्पू। साल 2008 से गैंगवार तेज हो चुकी थी। पप्पू एमक्यूएम का समर्थक था। नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की गैंगवार में रोज लाशें गिरती रहीं। रहमान डकैत ने पीपीपी की ताकत से अपने दुश्मन पप्पू को लियारी से बाहर कर दिया, जिसके लिए उजैर और बाबा लाडला ने हमले लीड किए थे। यही वो वक्त था जब इलाके में कथित तौर पर कटे शीरों से फुटबॉल खेलने की अफवाहें फैली थी। इनकी जंग से सैकड़ों निर्दोष लोग भी मारे गए थे। रहमान ने अरशद पप्पू के पिता को भी निशाना बनाया था। यह जंग लियारी की जमीन को लाल करती जा रही थी। पीपीपी एमक्यूएम का टकराव भी इसमें झलकता था। साल 2009 तक रहमान डकैत शेर ए लियारी बन चुका था। उसके खिलाफ 80 से ज्यादा केस थे, लेकिन पीपीपी से संरक्षण मिलने की वजह से उसे कोई परेशानी नहीं थी। वो बिल्कुल आजाद था, लेकिन वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। उसी दौर में पीपीपी की वरिष्ठ नेता बेनजीर भुट्टो की सरेआम हत्या कर दी गई और यहीं से रहमान की उल्टी गिनती शुरू हुई। खबरों के मुताबिक रहमान का नाम बेनजीर की हत्या में शामिल होने के शक में आ गया। पीएसी ने लियारी पर कंट्रोल
कर लिया था। रंगदारी से करोड़ों की कमाई हो रही थी, लेकिन इसी ताकत ने रहमान के दुश्मन बढ़ा दिए थे। साथ ही अब पीपीपी ने नेताओं से भी टकराव होने लगा था, क्योंकि रहमान ने नेताओं से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। यही बात उसके पतन का कारण बन गई। लियारी में वो हीरो था, लेकिन बाहर खलनायक। चरम पर पहुंचकर वो एक खतरा बन गया था। वो 9 अगस्त 2009 का दिन था। रहमान अपने 3 साथियों औरंगजेब, नजीर और अकील के साथ स्टील टाउन की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में जिले के एसएसपी चौधरी असलम खान की टीम ने उसकी कार रोकी। पुलिस टीम का रवैया देखकर रहमान को शक हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान और उसके 3 साथी औरंगजेब, नजीर और अकील ने पुलिस पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग शुरू कर दी। जब गोलियों की आवाज़ थमी तो लियारी का एक अध्याय खत्म हो चुका था। रहमान मारा जा चुका था। उसका जिस्म गोलियों से छलनी था। कहा जाता है कि उसे 22 गोलियां लगी थी। पुलिस ने उसकी कार से हथियार भी बरामद किए थे, लेकिन रहमान की विधवा पत्नी ने पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया, जिसके चलते एसएसपी ने एफआईआर का आदेश दिया। रहमान के परिवार को उसकी किडनैपिंग का शक था। वो तुरबत से लौटते हुए मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे 3 फीट की दूरी से गोली मारने की बात सामने आई थी। रहमान की विवादास्पद मौत ने पुलिस को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। रहमान डकैत की मौत के बाद पीएसी बिखर गई। फिर उजैर बलोच ने कमान संभाली। उजैर ने अपने नेटवर्क को विस्तार किया। कहा जाता है कि रहमान के फ्यूनरल में 27 लोग मारे गए थे। लियारी में कर्फ्यू लगाया गया था। रहमान की हत्या के इल्जाम में पीपीपी को भी सियासी नुकसान हुआ था। हालांकि रहमान की मौत के बाद भी लियारी में गैंगवार जारी रही। साल 2013 में रेंजर्स को ऑपरेशन के लिए लियारी में उतारा गया, जिससे कुछ सुधार हुआ। रहमान डकैत को आज भी वहां रॉबिन हुड कहा जाता है, लेकिन असल में रहमान डकैत कोई रॉबिन हुड नहीं था, बल्कि एक वो काला सच जिसने लियारी में बैठकर सत्ता की भूख की वजह से अपने ही लोगों को मारा और भारत में खून की नदियां बहाई। रहमान की कहानी जुर्म और सियासत के गठजोड़ की दास्तान है, जहां विरासत खूनी है। ये थी रहमान डकैत की कहानी, जिसने जुल्म की दुनिया में एक खूंखार छाप छोड़ा था। फिलहाल रहमान की कहानी पर आपकी क्या राय है, और क्या आपने भी ये फिल्म देखी है और आपको कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।